तुम्हारे फक्कड़ हो, तुम्हें मांग मांग के लाते हो। तो धर्म करे भूखन मरे और पाप करे तर जाए। ये देख क्या हो गया नीचे, क्या हो गया देख। और माता पिता की जो सेवा करे तब मर जाए। अच्छा अच्छा क्या, देखो श्रवण कुमार को माता पिता की ही तो सेवा करने गया था तो मर गया। तो माता पिता की सेवा ना करनी चाहिए? अरे कुछ नहीं करना चाहिए, माता पिता की सेवा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, हम तो वैसे हैं साधुन संग करवाव ही सेवा। ना हम माता को मानते हैं ना पिता को मानते हैं, और साधु जहाँ मिल जाते हैं तो हम उनकी दाढ़ी उखाड़ लेते हैं। तो मानते किसको? कुछ किसी को तो मानते होगे। किसी को नहीं, अधर्म को, सिर्फ अधर्म को। अच्छा धर्म ही नारा है बोलो हाँ, अधर्म की जय हो। ए बोल खड़ूस। कोई नहीं बोलेगा। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? जबरदस्ती बोलेगा। बोल अधर्म की जय हो, धर्म का विनाश हो, प्राणियों में दुर्भावना हो, विश्व का सत्यानाश हो। तू बच जाएगा जब विश्व का ये नीचे देख। क्या देखूं? अरे नीचे तो देख। मैं नीचे देख के नहीं चलता। अरे चलना चाहिए, देख पहले। हाँ। बाबा आज के बाद याद रखना, अगर तूने स्वाहा किया तो हमने मुंह में मुंह सर धर दिया। हाँ कहाँ पर था बिजनेस? पोलियो होगा है का? बहुत मनमानी कर ली है क्या? क्यों चिरकू? भाग लेडी भाग। कहे कहाँ पूजा था बिजनेस आया है बाबा, याद रखना। अरे तूने करी मन मानी, ओ बाबा रे बाबा रे बाबा, ओ बाबा रे, ओ बाबा रे बाबा रे बाबा। अरे बाबा तूने करी मन मानी, हमार कहीं कहूँ मानी। चलने ना दूंगा मन मानी, हमार कहीं और जानते हो, जब कोई भी बाबा, कोई बाबा कोई बाबा कोई बाबा चिल्लाए तो जानते हो जियारा हमारा है घबराए। काहे मरने की हट तूने ठानी, काहे मरने की हट तूने ठानी, हमार कहीं तो नमानी। याद रखना, आज के बाद स्वाहा नहीं करना। ये मेरा विकराल रूप है ना, तुझे खा जाएगा।
आज से इस संसार में अन्याय का दीपक जलेगा, क्योंकि लग चुकी है आज बाजी किसमें? इस न्याय और इस अन्याय की। देखते हैं किसकी किस्मत में पौबारा पड़ेगा। विनाशकाले विपरीत बुद्धि, जब मरने का समय आता है तुम्हारी जैसी बुद्धि हो जाया करती है। अच्छा हाँ, तो ठीक है, फिर यज्ञ कर, मैं फिर यज्ञ नष्ट करने आ जाऊंगा। इसी प्रकार यज्ञ करेंगे, क्योंकि हमको विश्वास है सत्य में जयते। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। क्या मतलब? ऐसे सबसे पहले चटनी हो जाओ, फिर बात के विजय प्राप्त करो। और अधर्म पहले चटनी बना देता है, फिर चाहे जो कुछ हो। सत्य में जयते। तुम्हारी यज्ञ नष्ट हो गया। तुम भी नष्ट हो जाओगे। भैंसे की टांग भचाक। यज्ञ नष्ट करते करते तुम भी नष्ट हो जाओगे, लेकिन यज्ञ नष्ट नहीं हो पाएगी। आज एक संत के मन में चिंता होने लगी मित्रों। यद्यपि संतों के जीवन में कभी चिंता का स्थान नहीं होता, संत तो चिंतन करते हैं। अगर कोई ज्ञानी न होता और मन में चिंता होती तब तक तो ठीक था, लेकिन महामुनि के मन में आज चिंता है। गाधी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरही न निश्चरो पापी। आज एक संत के जीवन में चिंता ने वास कर लिया, जबकि चिंता तो सांसारिक जो माया में लिप्त ये प्राणी है, इनमें चिंता निवास करती है। चिंता सांपिन को नहीं खाया, को जग जाई न व्यापी माया। लेकिन आज संत के हृदय में चिंता का वास करना कारण इसलिए अपने लिए चिंता वास नहीं की है। आज चिंता इसलिए है विश्वामित्र के हृदय में कि इन दुष्टों का उद्धार किस प्रकार से हो। मैं इनको मार तो सकता हूँ लेकिन तार नहीं सकता, क्योंकि ये मेरे द्वारा मारे तो जाएंगे, पुनः राक्षस योनि में आएंगे। आज मुझे सता रहे हैं, कल किसी दूसरे महात्मा को सताएंगे। तो मैं चाहता हूँ ये मरे भी और ये तरे भी, लेकिन ये संभव केवल नारायण के द्वारा है। तो हे दीनों पर दया करने वाले दीनानाथ, क्या आप योग निद्रा को ग्रहण किए हुए हैं? यदि आप योग निद्रा को ग्रहण किए हैं तो उस योग निद्रा का त्याग करें और आप देखें आपके भक्तों पर हो रहा इन दुष्टों के द्वारा दुष्टता, आपके भक्तों पर हो रहा इन अत्याचारियों के द्वारा अनाचार, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? आप तो अनाथों के नाथ हैं, आप तो दीनदयाल कहलाते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने भक्तों की करुण पुकार सुन करके क्यों नहीं आ रहे? हे मेरे महाप्रभु, देखो राम, ये सहारे आपके जो है, ये उन्हीं पर आज संकट है। ये बड़ी यज्ञशालाएं वही मुनियों के मरघट है। तो क्षीर सागर पर पड़े हो किस अनोखी नाच पर, क्या हृदय फटता नहीं इस दुख भरी आवाज पर? तो शेष साई जाग जाओ और क्षीर सागर छोड़ दो। जिस तरह हो इन जालिमों के जुल्म की नस तोड़ दो। यदि नाए नाथ हो तो निर्बल पुकारे जाओगे, फिर कभी ना हे प्रभु दीनानाथ कहाँ जाओगे? हम अनाथों की दुहाई इस विश्व में मच जाएगी, तो से सैया प्रभु तुम्हारी ये सिंधु में फंस जाएगी। मैंने तो यहाँ तक जाना है कि जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हर ही कृपानिधि सज्जन पीला। तपप्री कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे नारायण ने अवतार ग्रहण कर लिया हो, क्योंकि संभवामि युगे युगे, प्रत्येक युग युग में नारायण का अवतार संभव है। अवतार ग्रहण कर लिया हो और मैं व्यर्थ में ही उन पर दोष लगा रहा हूँ, इसलिए मुझे चिंता का त्याग करना चाहिए। क्योंकि जो चिंता होती है,
चिंता का संबंध शमशान से हुआ करता है, लेकिन जो चिंतन का संबंध होता है वो समाधान से होता है। तो अब मुझे चिंतन